आज है 8 जुलाई, रात के लगभग बज चुके हैं 10:30 और मैं निकल रहा हूँ अपने घर ग्रेटर नोएडा से। हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जीबी, वहाँ के लिए। तो सामान की पैकिंग सारी हो गई है, अब बस चलना है गाड़ी में पेट्रोल जो है डलवाने, और रास्ते ही मिलते हैं आपसे। पेट्रोल फुल हो गया और अब चलते हैं आगे, जहाँ भी रुकेंगे आपको अपडेट जो है करेंगे, ठीक है। चलो, बदमाश है तो बदमाशी करेंगे। गाड़ी ऐसी खड़ा रखते हैं क्या ये लोग फर्जी? हाँ? तुम्हें क्या लगा था आदमी है क्या? हाँ, ये चाय मिल जाएगा है? चार 3 चाय लो। चलो भाई, चाय का तो जुगाड़ हो गया। अब बजे हैं रात के 2:30 और हम लोग अभी लगभग अम्बाला पहुंचने वाले हैं, मतलब 5-10 मिनट में हम अम्बाला पहुंच जाएंगे। ये जगह ठीक ठाक लगी, रॉयल हर्ट ढाबा के नाम से है ये। तो भाई हमारी चाय आ गई फाइनली। ये हमारी चाय लेकिन चाय के साथ मांगा था ग्रिल्ड सैंडविच, मिला है नॉर्मल सैंडविच। बोलते हैं ग्रिलर ख़राब है, इसको गर्म करके दे दिया। ये देखिए, गर्म करके दे दिया। देखते हैं, एक खा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, पेट पूजा हो गई, अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। अब यहाँ से निकलने का समय हो गया, तो आगे कोशिश करेंगे कि अम्बाला के बाद ही रुकेंगे। 2:15 हो रहे हैं लगभग। कोशिश करेंगे कि एक बार सुबह हो जाए, उसके बाद ही कहीं ब्रेकफास्ट या फ्रेश होने के लिए रुकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम खाने पीने में लग गया। यहाँ भी आधा घंटा दे दिया हमने, और फिर डिस्टेंस अभी भी काफ़ी है। जो गूगल मैप है उसके हिसाब से तो अभी भी 9 घंटे यहाँ से दिखा रहा है, और बीच में ब्रेक लेके आप मान लो 11 घंटे लग जाएंगे। तो 3 और 11 एस्टिमेट है कि 1 से 2 बजे के बीच में कोशिश करते हैं पहुँचने की। चलते हैं अब। साला बेवकूफ बुड्ढा शकल पे जा रहा है। क्या हुआ? शकल से चोट दिख रहे हैं ना हम। सुबह के 5:30 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है, और अभी भी हिमाचल लगभग 7 घंटे दूर दिखा रहे हैं। किलोमीटर्स में लगभग अभी भी हम 220 किलोमीटर के आसपास हैं, जो हमें अभी ट्रैवल करना है। रुके हैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं, चाय भी लेते हैं, फ्रेश सोच रहे हैं थोड़ी देर बाद ही होते हैं, अभी ठीक लग रहा है। ये देखिए, जहाँ रुका हूँ मैं उसको दिखाता हूँ आपको।
है बच्चू, क्या हो गया बच्चू? ड्राइवर चेंज हो गया। अब दानिश भाई को नींद आ रही है, अब ये सोएंगे और अब मैं चलाऊंगा। अब लास्ट जीबी तक जाने में लगभग 7 घंटे। थक गई मैं। अभी हम बिलासपुर जस्ट क्रॉस किया है। मेरे ख्याल से अभी जो जीबी का डिस्टेंस दिखा रहा है वो अभी भी 135 किलोमीटर है और पहुंचने में लगभग 5 घंटे के आसपास लगेगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। एक्सपेक्टेड है कि 1 बजे तक पहुंचेंगे। यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके। ये गवर्नमेंट का ही रेस्टोरेंट है। मैं आपको इसका अंदर से भी टूर दूंगा, फिलहाल आप इसको बाहर से देख लो। कैसा है? ठीक है अंदर? बढ़िया है ना? मैं पहले खा चुका हूँ। आप आ चुके थे तो बढ़िया। ब्रेकफास्ट है ना? इसका आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है। वहाँ देखिए लोग फोटो जो है खिंचवा रहे हैं, आई लव हिमाचल लिखा हुआ है। अंदर लेके चलता हूँ आपको। हाँ चलिए अब अंदर का टूर देता हूँ आपको। चलो चलो चलो। अरे वॉशरूम नीचे जाएगा भैया? बैठने का कहाँ है? यहाँ बैठ सकते हैं अंदर? बैठिए। अच्छा बहुत बढ़िया। साइड में बैठे नहीं? अरेंजमेंट हो गया आपको, किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा ये। यहाँ से देखो आप व्यू, हिमाचल टूरिज्म के रेस्टोरेंट से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए मतलब कहाँ मिलते हैं शहरों में ऐसे। यार यहाँ वेट कर, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक मज़ा नहीं आया। बहुत अच्छा व्यू बहुत बढ़िया है। अभी मैं नीचे भी लेके जाऊंगा आप लोगों को। पहले मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट का मेन्यू ऑर्डर कर दूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, फिर सोच रहा हूँ कि एक बार जाके फिर बाकी चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। वही चीज़ है। जगह तो सही थी क्योंकि हम यहाँ आ चुके थे। पहले ना ये सब डेवलप नहीं था। अच्छा ये ऐसा नहीं था, ये अब जाके ऐसा बना है थोड़ा। हाँ मतलब पहले भी हम आए थे, ऐसा नहीं था। भैया मेन्यू हम देख इस यहाँ गोविंद सागर लिख क्या है? अच्छा गोविंद सागर लिख। ये मेन्यू भी रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रेट्स आपको दिए गए हैं। प्रॉपर्टी जो है उसके हिसाब से तो भाई रेट बहुत ही रीजनेबल है। अभी मुझे पता चला कि ये जो जगह है गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है कि कितने पैसे इन्होंने लिए होंगे, पर सारा मेंटेनेंस डेवलपमेंट से लेके सारी चीज़ें प्राइवेट जो भी बंदे इसको कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उनके हाथों में। तो हमारा ब्रेकफास्ट अब हो गया। अब होटल के जो मैनेजर हैं इनसे थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ क्योंकि होटल बहुत ही अच्छा लगा। रेस्टोरेंट आप इसको कह लीजिए। ठीक है, आपका नाम सर एक बार बता दीजिए। पवन महाजन। पवन महाजन जी, आपने जैसे तक 6 महीने से आप हैं यहाँ पर, तो क्या सीज़न रहता है? मतलब पीक सीज़न अभी है? चला है कोरोना के बाद चलता है। क्योंकि आपका टेस्ट सर मतलब बहुत अच्छा था खाने का। इसमें से पानी निकलता है। वो तो आने वाले टाइम में और भी जो बढ़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ बढ़ेगा अभी, इसकी कोरोना की मार पड़ी था। और कौन सा भी मिला? मार 500 पड़ मिला। गई। हाँ इससे पानी निकलता ये बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है ठेका दिया हुआ है प्राइवेट ओनर्स को। तो ये प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं ये इसको जो है डेवलप अपने हिसाब से करते हैं और इनका एक पार्ट गवर्नमेंट को जाता है। तो बेसिकली प्राइवेट रन है, पर नाम के लिए ये हिमाचल टूरिज़्म का है।
दोपहर के 12 बज रहे हैं स्पोर्ट कॉन्टेक्ट और बहुत ही लंबी ये ट्रैफिक जाम यहाँ लगा हुआ है। मंडी से आगे हम निकले ही थे और यहाँ पत्थर काटने का काम हो रहा है। नहीं तो मेरे आगे कम से कम भी अभी 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, मेरे पीछे अभी नहीं तो 50 गाड़ियाँ लग चुकी होंगी। पिछले 15-20 मिनट से ही खड़े हैं और बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट और लगेगा। 12 बज चुके हैं, मुझे लग नहीं रहा कि हम 1-1.5 बजे से पहले पहुँच पाएंगे। दिक्कत है। हाँ मेरे ख्याल से एक साइड से अभी इन्होंने खोल दिया है, इससे गाड़ियाँ आनी शुरू हुई। फ्रॉम फोन होपफुली अगले 5-10 मिनट में ये खुल जाए। फ्रॉम फोन सिलेक्ट ऑल 208 ओके। फाइनली हम पहुंच गए हैं जीपी। टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:30। रास्ते में बहुत जाम मिला, बंजार मार्केट के पास में इतना जाम था कि वहाँ हम आधे घंटे फंसे रहे। अब एक गेस्ट हाउस बुक किया। गेस्ट हाउस बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा बट व्यूज़ देखने के बाद अफसोस नहीं हुआ कि ये गेस्ट हाउस इतना कॉस्टली है। मैं थोड़ा सा आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ गेस्ट हाउस के अंदर, मैं भी जाऊँगा, उसका भी रूम टूर दूँगा। ठीक है, फिलहाल अब गेस्ट हाउस मेरा ये रहा सामने, ये सामने मेरा गेस्ट हाउस है और आप व्यूज़ देखो। अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी है। अब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, आपको रूम टूर देता हूँ गेस्ट हाउस का। फोरकास्ट कल के लिए भी बारिश का ही है। हमें कुछ प्लान्स थे, हमें जीवी वाटरफॉल भी देखना था, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये काइंड ऑफ कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर से व्यू है। इधर ही कॉटेज में आने का रास्ता है, जो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको पेड़ पौधों की वजह से। ये रिवर स्ट्रीम है, ये कॉरिडोर से आपका व्यू है और ये जो हम लोगों ने अभी रूम लिया है वो है। देखो आप रूम से व्यू। और ये 4 बेडेड रूम है। यहाँ 2 बेड है और इधर 2 बेड है। तो अब बज चुके हैं 4:30। हमने ब्रेकफास्ट के बाद अभी कुछ और खाया नहीं है, तो कुछ खा लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं पानी के पास। सोचा था अभी नीचे जाऊंगा नदी के पास, तो इंद्रदेव अभी मेहरबान हो गए, बारिश हो रही है झमाझम। तो सामान भी लाने थे, खाने का ऑर्डर तो जो कर दिया, हालांकि कुछ खाना खास है नहीं, स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं, पर वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब दिल्ली की गर्मी से आने के बाद ऐसा वेदर आपको मिल जाए, देखिए।